जय श्री राम प्रेमी भक्तों। कुछ गलत होने पर घबराना नहीं चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। भक्तों, यह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हमारा मन इसे पकड़ता नहीं, क्योंकि मन माया का बेटा है और मन हमें गलत करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि इसको हमने गलत आदतें डाल रखी हैं। इसलिए भक्तों, पुत्र पुत्री, माता पिता, धन ऐश्वर्य, जो भी कुछ इस संसार में नजर आता है, यह सब नाशवान है। यह कभी रहने वाला नहीं है। कुछ समय के लिए हमें परमात्मा इस जीवन के निर्वाह के लिए ये वस्तुएं देता है। और भक्तों, वह कुछ समय के लिए देता है, अंत काल तक के लिए नहीं देता है। हम यह सोच बैठते हैं कि ये जो वस्तु हमें मिली है अनंत काल तक मिली है, लेकिन अनंत काल तक सिर्फ सत्य रहता है, रहा है और रहेगा। बाकी जितनी वस्तुएं देखने में, सुनने में, जो भी कुछ नज़र आता है, ये सब असत्य है और यह बनता रहता है और बिगड़ता रहता है। तो जब हमारे पास कोई गलत स्थिति आए, हमारे जीवन में कोई परेशानी आए, तो हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। उस भगवान पर, उस परम सत्ता पर हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ होगा वह अच्छा ही होगा। अगर हम अपनी बुद्धि के साथ यह निश्चय कर लेंगे कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, हे मानव परिवर्तन से तू काहे को डरता है। हमारे अंदर संयम नहीं है, हमारे अंदर संयम की कमी है। अगर हमारे अंदर पूर्ण संयम आ जाए, हमारी बुद्धि पूर्ण निश्चय कर ले कि ये जो भी कुछ दिया है हमें सब परमात्मा ने दिया है और निश्चित समय के लिए दिया है। अगर हमें कुछ परेशानी आई है तो वह परेशानी नहीं आई है, वह इतने समय के लिए ही वस्तु दी थी। चाहे कोई भी वस्तु है, चाहे नौकरी है, चाहे कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है बाद में नहीं चलता है, नौकरी लगी लगाई छूट जाती है, बच्चा पढ़ता है वह ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता है, और ऐसा भी होता है कि बच्चा समय से पहले ही भगवान को प्रिय हो जाता है। उसकी वस्तु है, वह दे रहा है और वही देता रहेगा हमेशा। लेकिन हम इस चीज़ को अच्छी तरह से अपने अंदर उतारते नहीं हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं। और हम अपने अंदर उसको उतारें, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें राम नाम जप का निरंतर अभ्यास करना होगा। अगर हम निरंतरता विश्वास के साथ राम नाम का जप करते रहें और उसमें एकाग्रता लाते रहें, तो हमें बुद्धि वह निश्चय देगी कि वास्तव में ही यह सब परमात्मा का है और जो कुछ हमारे साथ गलत होता है वह गलत होता नहीं है। हमारा मन हमें भ्रमित करता है कि ये गलत हो रहा है। भगवान किसी के साथ गलत करते ही नहीं हैं। भगवान क्या, हमारे माता पिता भी हमारे साथ कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, और लेकिन हमें उनकी बहुत सारी गलतियां नज़र आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि हमारे अंदर वह विश्वास नहीं है कि माता पिता कभी गलत कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो तो परम पिता है जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए हैं, सृष्टि बनाई है, पूरा विश्व बनाया है और कण कण में विद्वान है और साक्षात रूप से हमारे अंदर विद्वान है। तो भक्तों,
अगर आप निरंतरता विश्वास के साथ भगवान राम नाम का और चिंतन करेंगे, जप करेंगे, उसको भूलेंगे नहीं, तो आपके अंदर वह विश्वास पैदा हो जाएगा कि वास्तव में ही जो भी आपके साथ गलत होगा, आप कहेंगे नहीं, ये हमारी बुद्धि का भ्रम है, हमारे साथ गलत कुछ हो ही नहीं सकता। ये इसके अंदर भी उस परमपिता परमात्मा ने कुछ न कुछ छुपा के हमें दिया होगा, हमें ऐसा प्रसाद दिया है जिससे हमें यह पता चले कि ये गलत नहीं है और ये सही है। तो भक्तों, आशा करते हैं कि आप इस विषय को जरूर समझेंगे और अपनी बुद्धि को एकाग्रता की तरफ ले जाएंगे और निरंतरता विश्वास के साथ राम नाम जप करेंगे। तो वास्तव में आपके साथ कुछ गलत भी होगा तो आप भगवान पर विश्वास रखेंगे और गलत को गलत नहीं समझेंगे, और जो भी कुछ समझेंगे यही समझेंगे जो श्री कृष्ण ने कहा है, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वह अच्छा ही होगा। जो मनुष्य इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, उनको कभी किसी भी कठिनाई से, किसी भी परेशानी से कभी भी विचलित नहीं होना पड़ता है। तो भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।